अभी समाज में वैसे ही स्वास्थ्य का हाल बुरा है और रही सही कसर जो ये व्यापारी और अन्य जो फैक्ट्रियां हैं ये मिलावट की चीज़ें बेच रही है और शासन प्रशासन भी सोया हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय पत्रकार महोदय, आपने बहुत सही समय पर और सही प्रश्न किया है और वास्तव में स्थिति आप देख लीजिए, ऐसी कोई भी खाद्य सामग्री जिसमें मिलावट ना हो, चाहे वो दूध से बनी हुई दूध, पनीर, मावा, क्रीम, मक्खन, ऐसा कोई भी नहीं जिसमें मिलावट नहीं होती है। फल, चाहे वो चीकू हो, केले हो, आम हो, पपीते हो, इन सबको दवाइयों से पकाया जाता है। अभी हाल के अंदर अजमेर के अंदर 18,000 लीटर तेल पकड़ा गया। घी मिलावटी, तेल मिलावटी, मसाले मिलावटी, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें मिलावट ना हो? सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ अपना इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मिलावट होती है। स्वास्थ्य विभाग, रसद विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। जब ये शुद्ध के लिए युद्ध चलाते हैं उस टाइम तो ये एक सप्ताह मनाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 365 दिन, 12 महीने, 24 घंटे इनको एक अभियान चलाना चाहिए। जहाँ पर भी इनको डाउट हो, रेगुलर इस अभियान को चलाना चाहिए, शुद्ध के लिए युद्ध को, जिससे आम जनता को शुद्धता वाला सामान मिले, अच्छा सामान मिले, पौष्टिक सामान मिले, शुद्ध सामान मिले, मिलावटी सामान ना मिले। और साथ ही सरकार एक ऐसा कानून लावे जिसके अंदर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ। जो भी दोषी पाया जाए उसकी फर्म का लाइसेंस रद्द हो, उसके किसी भी परिवार को लाइसेंस ना मिले, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। क्योंकि इनको आप आते हैं, सैंपलिंग भर लेते हैं, दोषी पाए भी जाते हैं तो ये कोर्ट के थ्रू छूट जाते हैं, फिर ये वापस उसी काम में लग जाते हैं। कोई सा भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े खाद्य सामग्री देख लीजिए, रोजाना मिलावट के पकड़े जाते हैं, परंतु इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इनके हौसले बढ़ते जाते हैं जिससे, और साथ ही अब आप देख लीजिए, आप चले जाइए कैंसर विभाग के अंदर, सारी बीमारी जो कैंसर की हो रही है इस खाने के सामान से हो रही है। खाद्य सामग्री आप मिलावटी खाते हैं जिससे कैंसर हो रहा है, लोगों को बहुत तेजी से कैंसर बढ़ रहा है। तो कृपा करके सरकार इस ओर ध्यान दे, रसद विभाग ध्यान दे, स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे। तो इन सब चीज़ों से हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को तो आप जहर परोस रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा, उनको कैंसर मिल रहा है, बीमारियां मिल रही है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी कभी भी जाते नहीं हैं। ये किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, कार्रवाई करते हैं तो सब लिपापोती करते हैं। आज भी आप अगर बाजार में चले जाओ तो ऐसे कई खाद्य सामग्री हैं बड़े बड़े, जहाँ हजारों किलो सामान आपको खाद्य सामग्री, जहाँ मसाले हों, तेल हो, दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ मिल जाएगी। और जो मिलावटी है, परंतु ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ कार्रवाई कब करते हैं? जब इनको कोई शिकायत मिलती है या इनके ऊपर आती है। ये कार्रवाई भी जो 18,000 लीटर तेल की है वो भी मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कृपा करके सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले इसके ऊपर और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इस अभियान को रोजाना चलाया जाए, जिससे आम जनता को खाद्य सामग्री अच्छी मिले, उनके परिवार में उनको बीमारी ना फैले। ये जनता से जुड़े इतने अहम मुद्दे हैं तो शहर में आपके अलावा कोई इन मुद्दों को उठाता क्यों नहीं है? मान्यवर जी, पत्रकार महोदय जी, मैंने इस मिट्टी में जन्म लिया है, मेरा सौभाग्य है कि अजमेर में मैंने जन्म लिया है, तो मैं इस मिट्टी का कर्ज चुका रहा हूँ। और मुझे जहाँ पे भी कोई कमी दिखती है तो आवाज़ उठाता हूँ। मैं आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा, और मैं चाहता हूँ कि कुछ तो इस पर कोई कार्रवाई हो। मैं अगर मेरे शिकायत करने से संपर्क पोर्टल पर मुख्यमंत्री जी को ईमेल द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अगर 1% भी उन शिकायतों पर कार्रवाई हो जाती है तो मैं आपको, और ये चाहता हूँ कि कार्रवाई हो और होती भी है, तो मेरे लिए बहुत है कि आदमी को अच्छे से अच्छा और सुविधाएं मिले, यही मैं चाहता हूँ। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।